हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। जिससे पहले क्वेश्चन था दैट इज कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। तो अब इसमें आप देखें, इसमें हमने डिसकंटिन्यूअस फाइंड क्या निकाला था, हमें फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ निकालने हैं। तो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने एट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3 चेक कर लिया, एट एक्स इक्वल्स टू -3 पे चेक कर लिया। सर अब आगे जाएंगे, अगर -3 से आगे जा रहे हैं तो आप इंटरवल देखो। आप यहीं पे अगर आपको इंटरवल केसेस लेने नहीं आते ना, अगर आपको केसेस लेने नहीं आते हैं तो आप क्या कर लें, आप जो है यहां से चेक कर लें। आप यहां देखो कि -3 के बाद क्या रहा है, -3 के बाद सर ये जो फंक्शन है ना, जो आप -3 का चेक करने वाले हो, आप यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि -3 के बाद ये कहीं फंस रहा है बीच में 3। हाँ, अगर यहाँ पे ये 3, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता और यहाँ पे 6x+2 तो आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 पे आप चेक करते। बट यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे -3 और 3 के बीच का इंटरवल है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये भी तो दिया है -3 और 3 के बीच, तो आपका इंटरवल रहने वाला है। वो आपका इंटरवल क्या रहेगा, आपका इंटरवल रहेगा थर्ड जो केस हम चेक करेंगे, केस 3 हमारा रहेगा व्हेन एट, कौन सा ये केस हम लेंगे, व्हेन एक्स इज -3 और 3 के बीच, जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए -3 और 3 के बीच में जो आपका फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है। -3 और 3 के बीच में है तो एक ही फंक्शन दिख रहा है बिटवीन, है ना। इस पे एक ही, कोई अलग फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको LHL RHL लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है जी, यहाँ पे हमारा फंक्शन 2x है कि -2x है, -2x है। ठीक है, अगेन -2x, तो -2x के अगेन एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो लिखोगे आप बिकॉज fx equals to -2x is a polynomial function therefore ये हमारा फंक्शन है, therefore at आप इंटरवल लिख देंगे x between -3 and 3 is continuous। यहाँ पे फंक्शन क्या रहने वाला है, कॉन्टिन्यूस है। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे, यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, 3 केसेस हमने ट्राई कर लिए, 3 केसेस हमने चेक कर लिए। नाउ अब इसमें क्या जाएगा सर, आपने यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया, हमने यहाँ तक तो चेक कर लिया -3 और 3। अब आते हैं 3 पे। तो अब एक बार हम चेक करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 3, सॉरी एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि इसके बीच तो हम चेक कर चुके हैं। तो एट अब कहाँ पे चेक करना है, ये वाला 3 से पहले ये तो हम चेक कर चुके हैं। अब एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे। तो सर जब एट x इक्वल्स टू 3 पे आप चेक करोगे तो 3 पे आप देख रहे हो अलग अलग फंक्शन आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन है। 3 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है और 3 के राइट में अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे LHL RHL लेना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 3 पे, नाउ एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पे आप देखेंगे, x इक्वल्स टू 3 पे, चलो ये बना रखा है, पीछे बनाने की जरूरत नहीं है। तो LHL आप ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx दिस टेंड्स टू लिमिट, फंक्शन क्या है, 3 से छोटा है, जब फंक्शन आपका -2x है तो आप यहाँ लिमिट -2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका -6 आ गया। देन वी विल गो फॉर RHL, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन x टेंड्स टू, 3 से जब ज्यादा हम जा रहे हैं, 3 से ज्यादा में हमारा फंक्शन 6x+2 है। तो लिमिट 6 3 18, 18 दूनी 18 + 2 ये 20 आ रहा है। तो अगेन आप यहाँ बोल सकते हैं बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x equals to 3 पे। तो at x equals to 3 पे हमारा फंक्शन क्या है, discontinuous। ठीक है, अब केस चार केस हमारे हो गए, तीन केस हुए ना, 3 केसेस अभी हुए हमारे। ठीक है,
पहला केस हमने लिया व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, दूसरा केस हमने लिया जब एट x इक्वल्स टू -3, तीसरा केस हमने लिया एट जो ये बिटवीन वाला केस हमने लिया 3, फिर 3 और चौथा केस हमने ये लिया ना, ये लिखा नहीं यहाँ पे केस 4। देन अब आपका केस 5 यहाँ पे आएगा और केस 5 क्या है हमारा, एट x इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 से ज्यादा। ठीक है, 3 से ज्यादा, भाई नंबर लाइन पूरी कवर करनी है ना, तो 3 से ज्यादा भी चेक करना पड़ेगा। तो अगेन 3 से ज्यादा हमारा फंक्शन क्या है, 3 से ज्यादा आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस 2 है। तो अगेन सेम है पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज एफ एक्स इक्वल्स टू fx equals to 6x plus 2 is a polynomial function, therefore at x greater than 3 function is continuous। ठीक है, और इसको आप लास्ट में इस तरह से भी एंड कर सकते हैं। तो therefore given function, जो आपको गिवन फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, इज डिसकंटिन्यूअस एट, कहाँ का डिसकंटिन्यूअस मिला हमको, एक तो हमें फंक्शन 3 पे डिसकंटिन्यूअस मिला है, ठीक है, एक तो फंक्शन हमें 3 पे डिसकंटिन्यूअस मिला है और एक फंक्शन हमें -3 पे डिसकंटिन्यूअस मिला है ना। इन दो पे ही हमें फंक्शन क्या मिला है, डिसकंटिन्यूअस मिला है, केस 1 केस 2 एट 3 एंड -3 और -3 पे आपको दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्लियर कर लेंगे वापस इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगेन सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप यहाँ निकालेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन आपको दे रखा है मॉडुलस x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 है इफ x इक्वल्स टू 0। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इसमें हिंट मैं आपको दूं, मॉड x 0 के बराबर नहीं है ना, मॉड x आपका ये जो सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो केस होंगे, या तो भैया x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। भाई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तो यही है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आप क्या समझे, या तो सर x इज ग्रेटर देन 0 होगा या x आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यही तो इसका मतलब होगा, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से क्या आप समझे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब देखो इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको कोई चीज बताई थी कि मॉडेक्स के ना, मॉडेक्स को लिखने के, मॉडेक्स अपने आप में जो मॉडेक्स हमारा होता है ये अपने आप में दो तरीके, x पॉजिटिव x होता है व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और माइनस x कब हो जाता है, जब x की वैल्यू 0 से आपकी कम होगी तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, और जनरली बात है हम लोगों को ये चीजें पता भी है। ठीक है, तो ये माइनस x देता, तो इसको मैं अगर इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन और आसान यहाँ पे अगर कर दूं कि अगर ये हम जो हमारा एफ एक्स है, अब इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मॉड एक्स को जब सर जब मॉड एक्स जो है पॉजिटिव एक्स है और नीचे तो आपका एक्स है ही, तो ये कब, ये कौन से केस में, जब आपका x जो है ग्रेटर देन 0 है। भाई उन्होंने साफ बोला है ना x नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 थोड़ा दिखा रहे हैं हम। और सर दूसरा है कि सब मॉड एक्स या मैं रख रहा हूँ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स कब हो रहा है सर, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। और तीसरा तो मेरे पास यहाँ केस है ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बन गया फंक्शन को, फंक्शन को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, फंक्शन को और अच्छे से डिफाइन कर दिया, और अच्छे से डिफाइन करने का मतलब क्या है, अब आपके पास चीजें काफी आसान हो गई हैं।
अब आपके पास चीजें काफी आसान हो गई है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन ये है, x इज लेस देन इक्वल्स टू पे 0 फंक्शन आपका फंक्शन ये है, और x इक्वल्स टू 0 पे आपके तीनों के पास आपके अलग अलग यहाँ पे फंक्शन मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चेक करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। करें इसको एक बार फिर से, तो फटाफट कर लेंगे इसको। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे हमने अगेन ये हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ पे कर दिया 0, ठीक है। 0 से जब x की वैल्यू से जब 0 से ज्यादा है तो फंक्शन आपका x अपॉन x है। जब x की वैल्यू आपकी 0 से कम है तो आपका फंक्शन माइनस एक्स अपॉन एक्स है। और सर x 0 पे, आप जब x 0 है तो वहां पे फंक्शन तो आपका 0 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब x लेस देन 0 तीनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है भाई, तो तीनों पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे, है ना। तीनों पॉइंट, तो केस 1 ले लेता हूं, एट x इज लेस देन इक्वल टू, जब x जो है 0 से कम है। तो जब x की वैल्यू आपकी 0 से कम है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स। आप इसको यहाँ कट भी कर सकते हो, एक्स अपॉन एक्स 1 भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो। तो जब x आपका यहाँ है तो ये आपका आ जाएगा -1, -1 आ रहा है, और -1 आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस, ये भी आपको मैंने बताया था हमने इसमें। तो -1, देयरफॉर -1 इज अ constant function, therefore at x equals to less than 0 function is continuous। वैसे ही केस 2 ले लेता हूं मैं, है ना। जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, एट 0 पे भी आएंगे, एट 0 पे भी आएंगे। केस 2 जब आपका x लेस ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन वही आएगा, x अपॉन x यानी कि 1। सेम लाइन आप इसके लिए लिखोगे, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। केस 3 पे आते हैं, एट x इक्वल्स टू 0। अब एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे आप देखेंगे केस 3 पे, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे फंक्शन अलग है, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे LHL RHL लगाना पड़ेगा हमें। तो LHL है आपका लिमिट x टेंड्स टू e नेगेटिव fx, तो सर ये आ जाता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 0 से छोटे पे फंक्शन, माइनस एक्स अपॉन एक्स, जो कि आपका हो जाएगा -1। तो ये आ गया आपका माइनस। RHL में आते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज्यादा है तो फंक्शन आपका x अपॉन x, जो कि आ जाता है आपका 1, तो ये आ गया 1। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, is not equals to RHL, therefore function is discontinuous at x equals to 0। तो x equals to 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और 0 से लेस देन और 0 से जब आगे जाता है तो वहां पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, वहां पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं। ये कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फंक्शन है हमारे पास x अपॉन मॉड x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और -1 है इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो अगेन यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगेन आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ, चलिए देखेंगे यहाँ पे, ये आपका फंक्शन है
0 पे हो रहा है, तो जब 0 से कम है x की वैल्यू तो फंक्शन आपका x अपॉन मॉडुलस x है, और जब 0 या 0 से ज्यादा है तो आपका -1 है। ठीक है, तो आपको केस यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो अगेन यहाँ पे तीनों केस आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तो केस 1 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू, तो 0 से जब कम है तो एक ही हमको यहाँ पे फंक्शन, जब 0 से कम है तो एक ही फंक्शन, तो 0 से कम है, पहले इसको बना दो। चलो कर लो, कर दिया। देखो जब हमारा फंक्शन क्या होगा यहाँ पे x अपॉन मॉड x, अगर आपको मैंने बताया था जब x लेस देन 0 होता है तो आपका मॉड x माइनस x होता है, ये मॉड x की वैल्यू अंदर माइनस x होती है, तो x अपॉन माइनस x ये रहा होगा, तो ये -1 आ गया। अगेन बिकॉज -1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, therefore at x is less than 0 function is continuous। फिर आएंगे व्हेन केस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में आप फंक्शन देख रहे हैं fx आपका -1 आ रहा है। ठीक है, तो अगेन -1 क्या है आपका, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सेम लिख देंगे आप, -1 क्या है सर, सेम वही लिखेंगे, बिकॉज fx इक्वल्स टू -1 is a constant function, therefore at x less than 0 function is continuous। फिर आ जाओ when, हम किस पे चेक कर रहे हैं, at x equals to 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 पे दोनों फंक्शन अलग है तो LHR RHL लेने पड़ेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू e नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू a मतलब 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है आपका x अपॉन मॉडुलस x, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो मॉड x क्या होगा आपका -x होगा ना, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x अपॉन -x लिखेंगे, ये आ गया आपका -1। ठीक है, फिर RHL पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जब 0 से ज्यादा तो हमारा फंक्शन क्या है -1, क्या आएगा। तो LHL RHL तो अभी तक सेम आ रहे हैं, जब LHL RHL सेम आते हैं तो हमें तीसरा भी चेक करना पड़ता है, fx इक्वल्स टू जो हमारा फंक्शन क्या है, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है -1 है ना, एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, तो fx माइनस हम किस पे चेक कर रहे हैं 0 पे, तो 0 पे फंक्शन क्या रहने वाला है -1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ देखेंगे बिकॉज LHL is equals to RHL equals to FA, therefore function is continuous at x इक्वल्स टू 0। सर x इक्वल्स टू 0 पे भी आपका फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख देंगे therefore there is no point of discontinuity, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं डिसकंटिन्यूटी का, because therefore there is no point of discontinuity, डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।